गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है मैक्रोज से, जिसका मतलब होता है लार्ज, इकोनॉमी एज अ होल। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। कि कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्टडी करेगी पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। तो यहाँ लार्ज का मतलब क्या था, इकोनॉमी एज अ होल की पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है उसको स्टडी करेगी। और जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज से लिया गया है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी की, किसी भी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी की प्रॉब्लम है प्राइस राइज की इकोनॉमी के अंदर, वो क्या है, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन एन इकोनॉमी कि किसी भी इकोनॉमी में डिमांड क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो यहाँ देखिए एक चीज़ नोटिस करने की है, इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। इसलिए ये हमारे किस चीज़ के एग्जाम्पल थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल थे। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है लेवल ऑफ स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम को स्टडी करेगा पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये स्टडी करेगा इंडिविजुअल लेवल पे। सेकेंड है इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज्ड। वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आर यूज। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल, मीन्स बहुत बड़ी डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स बहुत बड़ी डिमांड या बहुत बड़ी सप्लाई के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वेरिएबल्स लाइक कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई आर यूज। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो यहाँ हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे, प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन बाय। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ डिसीजन लिए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स के द्वारा, जैसे आरबीआई वगैरह हो गए, उनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अगर हम माइक्रो की बात करें तो यहाँ डिसीजन लिए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा या कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उनके द्वारा। उसके बाद है फोकस। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, सोशल वेलफेयर के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, कंज्यूमर के लेवल पे, प्रोड्यूसर के लेवल पे। उसके बाद है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन अगर हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्रीगेशन क्या होगा, लार्ज लेवल पे होगा। अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, माइक्रो की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेशन क्या होगा, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगा। उसके बाद है सेंट्रल इशू। मैक्रो की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि जो डिटरमाइन करेंगे ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कितना टोटल आउटपुट कितना हुआ है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू है, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। की माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस तरीके से रिसोर्सेज का एलोकेशन करेंगे, वो हमारा सेंट्रल इशू होता है। तो अब तक हमने स्टडी किया डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्टडी करेंगे कि स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब मैं बात करती हूँ तो जो क्वेश्चन है वो है कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में है क्या। और अगर सिग्निफिकेंस की बात मैं करूँ, अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है, वाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे ब्रॉड चैप्टर्स भी हैं, जैसे जैसे हमारा सिलेबस प्रोसीड होता जाएगा हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि पॉइंट्स क्या क्या हैं और बेसिकली इनमें है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मीन्स एक इकोनॉमी में नेशनल इनकम को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सेकेंड है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी को पूरी इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करती है, तो ये स्टडी करेगा कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं।
नेक्स्ट थर्ड है थ्योरी ऑफ मनी। जब मैं मनी की बात करती हूँ तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आता है, वो है आरबीआई और क्रेडिट क्रिएशन। मैक्रो एक इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, मीन्स एक इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है और आरबीआई क्या क्या मेजर रोल प्ले करता है। फोर्थ है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इसमें हम स्टडी करते हैं 2 पॉइंट्स को, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी क्या शो करता है, हाई प्राइसेस से रिलेटेड है, और जो डिफ्लेशनरी है वो लो प्राइसेस से रिलेटेड है। उसके बाद है रोल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंस में हमने पढ़ा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें डिसीजन कौन लेता है, बड़े इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बॉडीज। मैंने आपको बताया था आरबीआई हो या सेबी, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, तो ऑब्वियसली जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ तो रोल ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रही है, क्या वो कर रही है इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ हमने स्टडी की, यहाँ हम किस चीज़ से कंसर्न है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न है कि इसमें क्या क्या हैं। तो अब तक हमने स्टडी किए स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। ये हमारा डेफिनेशन से डिफाइन हो जाता है कि हम इकोनॉमी को लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमें इकोनॉमी की डीप डिस्क्रिप्शन मिलती है। सेकंड है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ ये गवर्नमेंट का रोल आ गया तो ऑब्वियसली हम उसको कंपेयर करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट से, मीन्स यहाँ पे रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट का रोल आ जाता तो हम वहाँ उसको कंपेयर करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से। फिर थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये सभी पॉइंट्स आपस में क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इंटरलेटेड हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है बीओपी स्टेटस। बीओपी स्टेटस में हम स्टडी करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। एंड नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ रोल है बिग इंस्टीट्यूशंस का, तो आपको याद होगा कैसे बताया था आपको कि बाय बिग इंस्टीट्यूशंस का रोल है तो उनका फोकस होता है सोशल वेलफेयर की ओर, कि पुअर्टी कैसे कम होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे कम होना चाहिए। ये सब किस में आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसे गवर्नमेंट का रोल आ गया तो गवर्नमेंट सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, बनाती है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थैंक यू।